ऑक्सीजन यानी प्राणवायु कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच इसी प्राणवायु को लेकर सियासी तलवारें खींची जा रही है। साफ तौर पर राज्यों ने भी ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों को नकार दिया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या सचमुच आम आदमी की कीमत सरकारों के लिए आंकड़ों का हिस्सा होने से अधिक कुछ भी नहीं है? क्या ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोने वाले माफ कर पाएंगे सरकार के इस रवैये को? और सवाल ये भी कि अदालतों की फटकार के बावजूद सरकारें क्यों छिपाती है मौतों के आंकड़े? क्या दूसरी लहर में महामारी के कहर को आंकने में भूल हुई है? देखिए ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें अस्पतालों की चौखट की है तो अस्पतालों में भर्ती मरीजों की भी है। और जो विलाप कर रहे परिजनों की विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, वो चीख चीख कर कह रही है कि ऑक्सीजन नहीं मिलने से किसी की लाठी का सहारा छिन गया तो किसी के माथे का सिंदूर पुछ गया। कई मासूमों को अब तक पता नहीं कि उनके पालनहारों को क्रूर कोरोना ने नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही ने छीना है। कोरोना की दूसरी लहर जब चरम पर थी तो सबने वो मंजर भी देखा जब एक दो नहीं बल्कि दर्जनों मरीजों ने अस्पतालों में इसी वजह से दम तोड़ दिया क्योंकि जीवन बचाने के लिए जरूरी ऑक्सीजन सिलेंडरों ने भी दम तोड़ दिया था। छोटे बड़े शहर कस्बों में ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली तक में ऑक्सीजन को लेकर मचे हाहाकार के बीच अस्पतालों ने भी ये कहते हुए हाथ खड़े कर दिए थे कि उनके पास ऑक्सीजन अब चंद घंटों की ही है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटकते मरीजों के परिजनों की दारुण कथा भी ऐसी कि सुनने देखने वाले का कलेजा मुंह को आ जाए। जीवन बचाने के तमाम जतन के आगे ऑक्सीजन की कमी की लाचारी आड़े आ गई तो हजारों संक्रमितों को कोरोना काल का ग्रास बना गया। इस पर देश की संसद में सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया, जख्मों पर नमक छिड़कने का उदाहरण इससे बड़ा और क्या होगा। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने सवाल किया था कि क्या ये सच है कि कोविड की दूसरी लहर में कई मरीज अस्पतालों में ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना के दौरान हुई मौतों के बारे में सूचित करने के लिए गाइडलाइन दी गई थी। किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। पल्ला झाड़ने का काम हमारे राजनेताओं को खूब आता है, तभी तो जवाब ये आया कि किसी राज्य ने कोरोना से मौतों के मामले में ये रिपोर्ट भेजी ही नहीं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत हुई अथवा नहीं। दलील ये भी कि केंद्र सरकार का काम सिर्फ आंकड़ों को कंपाइल करना है, बाकी जवाबदेही तो राज्यों की ही है। तो फिर क्या ये माना जाए कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामलों को छिपाने का काम किया? आम जनता और भुक्तभोगियों को भले ही सरकार के इस जवाब से खींच हो, लेकिन सियासत में तो हमेशा की तरह बवाल मचा हुआ है और बवाल भी सिर्फ लीपा पोती का। आपको भी सुनाते हैं क्या कहते हैं हमारे सियासतदान। देश में ऑक्सीजन की किल्लत से कोई मौतें नहीं हुई हैं और ये कह देना कि राज्य सरकारों ने जो हमें आंकड़े भेजे हैं उसमें किसी मौत का उन्होंने ऑक्सीजन की कमी कारण नहीं बताया, ये नाकाफी है। सिर्फ राज्य सरकार से आंकड़े जुटाने का काम अगर केंद्र सरकार का है तो ये मैं समझता हूँ लोगों के गले नहीं उतर रहा है। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है कि जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, इतने सारे लोगों ने दम तोड़ा। अस्पतालों से आप सबके माध्यम से हमने देखा, घरों में, गांव में, शहरों में, हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में लोग बिलख रहे थे, दर दर भटक रहे थे। ऑक्सीजन की कमी थी, अगर नहीं थी तो जो हमने देखा पिछले 4-5 महीनों में वो सब झूठ था। केंद्र कहती है कि ये जो स्वास्थ्य का विषय है ये राज्यों और यूनियन टेरिटरीज का विषय है। हेल्थ इज अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सब्जेक्ट, नंबर 1। नंबर 2,
केंद्र कहती है कि हम केवल संग्रहित करते हैं डाटा को, अर्थात जो भी आंकड़े राज्य भेजते हैं केंद्र को, हम उसे संग्रहित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, हम डाटा जनरेट नहीं करते हैं। तीसरी बात केंद्र कहती है कि हमने एक गाइडलाइन इशू किया है जिसके आधार पर जो राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो अपने मौत के आंकड़ों को रिपोर्ट कर सके, और रेगुलर बेसिस पे वो ये रिपोर्टिंग करती हैं। और अंत में केंद्र कहती है कि चूंकि किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा, किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है। संबित पात्रा जी झूठ के जनरेटर हैं, झूठ के जनरेटर। वो झूठ क्रिएट करते हैं, झूठ परोसते हैं। हमें उनकी जैसी हल्की राजनीति करने की इच्छा नहीं है। ये उनको राजनीति मुबारक हो। राजस्थान में अगर ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो हम उनको बोलेंगे। भारत सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया था सारे जितने ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट थे कंट्री में, और एलोकेशन जब भारत सरकार कर रही थी तभी तो हम अपना पक्ष रखने दिल्ली गए थे। संबित पात्रा जी सिर्फ राजनीति की बात करते हैं। मानवीयता की बात भी करो, सच्चाई की बात भी करो, और राजस्थान की जरूरतों के हिसाब से अगर हमें ऑक्सीजन मिल रही होती तो हम दिल्ली क्यों जाते 3 मंत्री, और हम स्पीकर से क्यों मिलते? भारत सरकार के कम से कम 6 मंत्रियों से हम मिले हैं। काहे के लिए मिले? हम राजनीति करने के लिए मिले हैं। कुछ शर्म करनी चाहिए उनको। राष्ट्रीय प्रवक्ता एक बड़ी पार्टी का होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी आए बोल देंगे। कोविड की दूसरी लहर के समय देश में जीवन रक्षक ऑक्सीजन की मांग आम दिनों के मुकाबले दोगुनी यानी 3095 मीट्रिक टन से बढ़कर करीब 9000 मीट्रिक टन हो गई थी। हमारे नेता जो कह रहे हैं उनके जवाब में तकनीकी लोचा हो सकता है, लेकिन ये बात साफ है कि आंखों पर पर्दा डालने का हुनर हमारे राजनेताओं को खूब आता है। सरकार चाहे केंद्र की हो या फिर राज्यों की, वो चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की या किसी अन्य दल की, जब जवाबदेही की बात आती है तो अपनी अपनी ढपली बजाकर अपना अपना राग गाते देर नहीं लगती। कोरोना की दूसरी लहर ने किसी को नहीं बख्शा, ऊंची कुर्सी पर बैठने वालों से लेकर झुग्गी में रहने वाले तक को। लेकिन सबसे ज्यादा मार जिन पर पड़ी वो और कोई नहीं बल्कि हम और आप ही थे। कैसे भूल सकते हैं उन दिनों को जब सब आपदा में अवसरों की तलाश में जुटे थे। नेताओं तक के नाम ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की कालाबाजारी में सामने आए थे। राज्य सरकारें भी ऑक्सीजन की कमी से परेशान थी। तैयारियों का ढोल भी खूब पीटा गया। एक दूसरे राज्यों ने ऑक्सीजन परिवहन रोकने तक के आरोप लगाए। चंद सांसों के लिए तड़पते मरीजों की वीडियो सोशल मीडिया मंचों से गायब नहीं हुई है। इस देश में लोग सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से अकाल मौत के शिकार हो जाएंगे, किसी ने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा। दिल्ली का गंगाराम अस्पताल हो या फिर गोवा का मेडिकल कॉलेज, हरियाणा के निजी अस्पताल हो या फिर राजस्थान के, देश का शायद ही कोई कोना छूटा होगा जहां ऑक्सीजन को लेकर त्राही त्राही ना मची हो। सवाल ये भी है कि ऑक्सीजन की कमी से मौतों को यदि राज्यों ने छिपाने का काम किया है तो फिर केंद्र ने उनको ये काम क्यों करने दिया? अपनी कमीज दूसरे से उजली बताने के ऐसे काम में आम आदमी ही पिसता आया है। कोरोना से हुई किसी मौत को ऑक्सीजन की कमी से जोड़कर बताना वैसे तो बहुत ही संवेदनशील और तार्किक विश्लेषण का मुद्दा है, लेकिन इस पर राजनीति करने की बजाय ऑक्सीजन की कमी ही नहीं बल्कि कोरोना की चपेट में आकर मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को राहत देने की जरूरत है। किसी मरीज को ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जान न गंवानी पड़े, ये इंतजाम तो सरकारों को करना ही होगा। तब जाकर ही वे सही मायने में कल्याणकारी सरकार का तमगा हासिल कर सकेंगी। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।